नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। कोटद्वार आ रखे हम इस समय, और कोटद्वार में आप किसी भी कोने में चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा जो दिखाई देंगे, पहले ऑटो दिखाई देते थे, अब ई रिक्शा दिखाई देंगे। बेरोजगारी बढ़ गई है, लॉकडाउन के बाद से काम कम हो गया है, तो अब क्या है कि लोग कुछ ना कुछ ऐसा धंधा देखते हैं जिसमें थोड़ा सा कम पैसा लगे और कुछ इनकम हो जाए। तो अब यहाँ पे सैकड़ों ई रिक्शा ले लिए लोगों ने। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कोटद्वार की बीरवाला तीलू रोहतेली चौक में क्या स्थिति है। तो जब शुरुआत में ये ई रिक्शा लिए लोगों ने, ये मेरे साथ इरशाद भाई है, इन्होंने भी ई रिक्शा लिया हुआ है, तो इनसे ही मुझे कुछ जानकारी मिली है कि ई रिक्शे की जो कीमत है लगभग 1.65 से 2.5, जो बड़ी कंपनी महिंद्रा का है वो 3.5 लाख तक है। अब ई रिक्शा तो देखा देखी लोग ले रहे हैं, मतलब सैकड़ों ई रिक्शा हो गए। अब ई रिक्शा के लिए न तो कहीं स्टैंड है, न सरकार की कोई पॉलिसी है। अब सरकार को तो हर ई रिक्शा से कुछ न कुछ पैसा मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन का पैसा मिल जाता है, अन्य मदों से पैसा आ जाता है, लेकिन काम नहीं है कोटद्वार में। और मैं तो सुबह सुबह कोटद्वार आया था कुछ और काम से, तो मुझे बहुत सारे लोग मिल गए। तो चैनल देखते हैं आप लोग, तो कहने लगे यार आज कुछ न्यूज़ डाल रहे हो क्या। अब न्यूज़ तो मैंने घर जाके डालनी थी, लेकिन कारोबार की स्थिति बहुत ख़राब है। मतलब हर धंधे में क्या है कि लोग बेरोज़गार हैं, और ई रिक्शा से शुरू में ऑटो चालकों को बड़ी दिक्कत हुई है, यानी कि ऑटो के काम पर तो फ़र्क पड़ा ही है, लेकिन अब ई रिक्शा इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब ई रिक्शा वाले भी खाली घूम रहे हैं। तो जिन लोगों ने फाइनेंस करा रखा है, अगर ई रिक्शा भी किस्तों में ले रखा है, तो उनके लिए तो उसकी किस्त निकालना, फिर अपने खर्चे निकालना भारी पड़ेगा। तो सरकार इतने सारे ई रिक्शा को क्यों मंजूरी दे रही है। मतलब जिस तरह ऑटो के लिए नियम है कि इतने ही ऑटो हैं, ऑटो के परमिट अब जारी नहीं हो रहे हैं परिवहन विभाग द्वारा, तो ई रिक्शा के भी अब परिवहन विभाग को ध्यान देना चाहिए कि ई रिक्शा की संख्या सैकड़ों, क्या मुझे लग रहा है 1000 होंगे यहाँ पे कम से कम, लेकिन काम नहीं है, कारोबार नहीं है। लोगों ने अपनी गाड़ियाँ भी ले ली है, अब इनके पास स्टैंड भी नहीं है, कोई फिक्स रूट भी नहीं है। तो ऑटो चालकों की और ई रिक्शा वालों की मतलब कभी कभी झड़प भी हो जाती है, क्योंकि दोनों के पास काम नहीं है, कारोबार नहीं है। कोटद्वार में काम धंधा बहुत मंदा है, अपनी गाड़ियाँ ले ली हैं लोगों ने। कोटद्वार में आप कहीं भी चले जाइए, सब जगह आपको ई रिक्शा की भरमार दिखेगी। इस समय सुबह मैं 6:30 बजे कोटद्वार आ गया था, तो कोटद्वार में जहाँ भी आप नज़र दौड़ाएंगे आपको ई रिक्शा ही दिखाई देंगे। हमारे पीछे जीप स्टैंड भी है, तो जीप स्टैंड वालों का भी यही कहना है कि देहरादून के लिए अगर गाड़ी का जो नंबर है 10-12 दिन में आ रहा है, तो अब कोई मैक्स वाला या जो गाड़ियाँ चलाते हैं, इनका नंबर अगर 10-12 दिन में आएगा तो कैसे इनकी गाड़ी की किस्त जाएगी, कैसे बाकी खर्चे निकलेंगे। कारोबार की स्थिति ख़राब है, और हर कारोबार में लोग जो है वो संख्या बढ़ती जा रही है, कारोबार में जुड़ने वालों की काम घटता ही जा रहा है। ट्रांसपोर्ट के धंधे में भी बहुत मंदा है, क्योंकि लोगों ने पर्सनल गाड़ियाँ ले ली हैं, बहुत से गाड़ी वाले घर से ही सवारियों को ले जा रहे हैं। सबकी जिसकी सेटिंग है, जिसकी ट्यूनिंग है, जिसने मतलब पहले से अपने ग्राहक बना के रखे, उन पे तो काम है, लेकिन बाकी जो लोग देखा देखी कुछ भी ले रहे हैं तो उनके लिए काम की समस्या है। अब ई रिक्शा से ऑटो वाले भी परेशान हैं, अब ई रिक्शा वाले खुद परेशान हैं, और परिवहन विभाग को सिर्फ पैसे से मतलब है, वो देख नहीं रहा है कि इतने सारे ई रिक्शा अगर जारी हो जाएंगे तो इनको कहाँ खड़ा करेंगे, सवारी मिलेंगी नहीं। तो अब निश्चित तौर पर जितने भी ई रिक्शा आ गए हैं इतने ही काफ़ी हैं, और ई रिक्शा के लिए परमिशन नहीं देनी चाहिए परिवहन विभाग को, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। यातायात व्यवस्था भी बिगड़ेगी, काम में भी कमी आएगी। पहले से ही तनातनी चल रही है ऑटो चालकों और ई रिक्शा के बीच। तो कोटद्वार में स्थिति बहुत ख़राब है। दिखाते हैं आपको क्या स्थिति है बीरवाला तीलू रोहतेली चौक में। तो कोटद्वार में अचानक से ई रिक्शा की बाढ़ आ गई है। इसकी कुछ तो मजबूरी भी है, बहुत सारे लोगों के पास काम नहीं है, मतलब लॉकडाउन के बाद से बहुत सारे लोग घर आ गए। तो ऑटो चालक जो कोटद्वार में सैकड़ों की संख्या में, अब 1000 के से ज़्यादा होंगे कोटद्वार में ई रिक्शा। अब बात यह है कि ई रिक्शा चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को सुविधा भी है, क्योंकि अब बहुत सारी गली मोहल्ले में ऑटो नहीं जाते। ऑटो के एक फिक्स रूट हैं, जैसे कोटद्वार में कोटद्वार की जो लालबत्ती चौक से ऑटो चलते हैं, तो वो कुछ ऑटो कोडिया तक जाते हैं, कुछ ऑटो जो है भाबर जाते हैं, मतलब मोटा ढाक, मवाकोट, झंडी चौड़ आदि तक जाते हैं, और कुछ ऑटो जाते हैं सिद्धबली मंदिर की ओर, कुछ लालपानी सनी की ओर भी जाते हैं, वो हालांकि थोड़ा आगे से लगते हैं। लेकिन कोटद्वार में ऑटो के जो परमिट हैं वो पौड़ी परिवहन विभाग ने बंद कर दिए। मतलब पौड़ी परिवहन विभाग का ये मानना है कि जितने ऑटो को परमिट दिया गया है वो काफ़ी हैं, और ज़्यादा परमिट देने से यातायात व्यवस्था सही नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत सारे ऑटो खड़े हो जाएंगे, जाम लगेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है, जब ऑटो चालकों को सीमित संख्या में परमिट दिए गए हैं और ऑटो चालकों का काम धंधा भी ठीक ठाक चल रहा था कुछ समय पहले तक, तो फिर अब ये सैकड़ों हज़ारों
ई रिक्शा के परमिट क्यों काटे जा रहे हैं, जब ई रिक्शा के लिए कहीं पर स्टैंड नहीं है, ई रिक्शा के कोई फिक्स पार्किंग नहीं है। अब लोगों ने देखा देखी आवताव में ही ई रिक्शा ले लिए। ई रिक्शे की जो कीमत है 1.65 से 3 साढ़े 3 लाख तक है। अलग अलग मॉडल हैं, अलग अलग तरह की बैटरी हैं। बहुत से लोगों ने इसलिए ई रिक्शा ले लिए कि चलो भाई एक बार ले लेंगे तो फिर इलेक्ट्रिक यानी बैटरी से चार्ज करना पड़ेगा, डीजल नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों ने ई रिक्शा किस्तों में लिए हैं उनके लिए अब किस्त देना भी भारी पड़ जाएगा, क्योंकि झंडा चौक से लेकर लाल बत्ती चौक में देखिए आप तो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे ई रिक्शा हैं। अब ई रिक्शा ऑटो वाले सारे खाली बैठे हैं। तो मैं तो सुबह 7 बजे से यहाँ पर हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि स्थिति बहुत ख़राब है कारोबार की। लेकिन अब ई रिक्शा अगर लोग खरीदेंगे तो सरकार को कुछ ना कुछ फ़ायदा है, मतलब हर तरह से कुछ ना कुछ राजस्व आएगा। अब जैसा मैं आगे बताऊंगा आपको कि सरकार का तो सिर्फ यही उद्देश्य है कि उनके पास पैसा आना चाहिए, फिर व्यवस्था जनता का क्या हाल है उसकी कोई परवाह नहीं है। कोटद्वार के तिलू रोतिरी लाल बत्ती चौक में सैकड़ों ई रिक्शा खड़े हैं और ई रिक्शा के चक्कर में ऑटो वाले भी परेशान हैं। ऑटो ई रिक्शा चालकों की अक्सर भिड़ंतें भी हो जाती है। लेकिन ऐसी भी खबरें आ रही है कि ई रिक्शा को चलाने वालों के पीछे भी कोई है जो इनसे मतलब एक वसूली आदि करता है। और इस ई रिक्शा जो कोटद्वार में चल रहे हैं इनमें आधे, कम से कम आधे ऐसे हैं जो कोटद्वार के निवासी नहीं हैं। तो कोटद्वार में बहुत तरह के क्राइम भी हो रहे हैं। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जब ई रिक्शा जारी किया जा रहा है कोटद्वार के लिए तो स्थानीय निवासियों के लिए जारी किया जाए ना। अब चुनाव के समय तरह तरह की बातें होती हैं, मतलब पहाड़ी गैर पहाड़ी, हिंदू मुस्लिम आदि। लेकिन ई रिक्शा जो चला रहे हैं कोटद्वार में इनमें 50% जो लोग बाहरी हैं और इनका परमिट अब बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इनकी संख्या है बहुत ज़्यादा। जिस तरह ऑटो, चलिए फिर अजब गजब सरकार है उत्तराखंड की। अब हमारा तो चैनल बहुत छोटा है, कायदे से तो मैं मुख्यमंत्री लेवल तक की खबर आपको दिखाने का मतलब हमारी हैसियत भी नहीं है। लेकिन जब धामी जी ऐसी ऐसी अजीबोगरीब बातें करते हैं जिनको देखकर मतलब बड़ा ताज्जुब होता है। पिछले 1-1.5 साल से धामी जी कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा। ये खबर कम से कम 1.25 साल से आ रही है। ये केंद्र का ही एजेंडा होगा। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे कैसे, अभी तो ड्राफ्ट ही तैयार नहीं हुआ। मतलब जो कमेटी से उन्होंने ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बोला था उसको 3 महीने का और एक्सटेंशन दे दिया है। तो मतलब ऐसी बातें बोलने से क्या फ़ायदा। आप खुद कह रहे हैं कि उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य होगा, अभी तक आपके पास सिविल कोड का ड्राफ्ट ही तैयार नहीं है। तो ऐसी खबरें देने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप फिर खबर फैला देते कि हम सारे अवैध मदरसों को तोड़ेंगे, आप तोड़ दो। उत्तराखंड तो वैसे भी मतलब हिंदू बहुली राज्य है। अब आप ऐसी खबरें देंगे और कोई कोटद्वार के लिए क्या करेंगे, पौड़ी के लिए क्या करेंगे, कोई खबर ही नहीं है। अब करेंगे क्या, क्योंकि वो तो केंद्र के बनाए हुए मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ कोई कुछ बोल भी नहीं सकता, इसलिए काम कुछ हो भी नहीं सकता। और जनता ही जनार्दन है, जनता अगर चाहेगी तो कुछ भी हो सकता है। और हम ये चाहते हैं कि कोटद्वार में लाल डांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग, मेडिकल कॉलेज, कड़वा श्रम उच्च शिक्षा संस्थान, खस्ता हाल स्वास्थ्य सेवाएं, खस्ता हाल सड़कें और पौड़ी गढ़वाल से होता हुआ पलायन ही हमारा एजेंडा है। यही हमारा मुद्दा है। इस मुद्दे में पौड़ी के 6 विधायकों को एकजुट होकर काम करना चाहिए और पौड़ी में काम होना चाहिए। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे अगली खबर की ओर। तो ये देखिए कोटद्वार के भारतीय स्टेट बैंक के बाहर भी अगर आप देखेंगे तो ये सब लोग आधार कार्ड बनाना चाहते हैं या आधार कार्ड में करेक्शन करना चाहते हैं। अब कोटद्वार में आधार कार्ड की बहुत बड़ी समस्या है और बहुत कम जगहों पर आधार कार्ड ठीक हो रहे हैं या नए बन रहे हैं। तो सुबह के लगभग 8:30 बज रहे हैं और कोटद्वार का जो ये स्टेट बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक, वो बहुत बड़ी समस्या है। मतलब आधार केंद्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए सरकार को, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं ना आधार कार्ड को ठीक कराना हो या बनाना हो। अब देखिए दुर्गापुरी में भी ऐसा ही नज़ारा रहता है, 20 से 25 लोगों के आधार कार्ड ठीक होंगे, लेकिन आधार कार्ड में समस्या बहुत ज़्यादा है। बहुत परेशान है यहाँ पे हर तरह के लोग। आधार कार्ड की जो समस्या है ठीक कराने की, इसके लिए सरकार के पास जो योजना है सही नहीं है। तो हम यही दिखाना चाह रहा है आपको, शराब की दुकानें ज़्यादा खुल रही हैं, आधार केंद्र कम खुल रहे हैं। ये उत्तराखंड सरकार की पॉलिसी है और ये पॉलिसी बिल्कुल अच्छी नहीं है। और दुर्गापुरी में भी लगभग यही स्थिति रहती है। डॉक्टरों के यहाँ भी लाइन है, आधार कार्ड बनाने वालों की भी लाइन है, हर जगह लाइन बहुत लंबी है, सुविधाएं बहुत कम है। केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको, आधार केंद्र है कम, शराब केंद्र है ज़्यादा। और सरकार का फोकस आधार कार्ड ठीक कराने के बजाय शराब की बिक्री बढ़ाने में, शराब के केंद्र ज़्यादा खोलने में ही है। तो केबी न्यूज़ दिखा रहे हैं खबर दिन भर। तो यार अभी तो लगभग सुबह के 11 बज रहे हैं, तो खबर दिन भर ही कहेंगे हम इसको। आज आपको हमने जो खबर दिखा दी, खबर शाम तक में कुछ और खबर अगर होगी तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। बहुत सारे यूट्यूबर कहते होंगे ना आपको कि चैनल सब्सक्राइब कर दो, इसमें ऐसा कर दो वैसा कर दो। तो भाई कोटद्वार हमारी प्राथमिकता है और कोटद्वार में अगर काम होगा तो फिर समझो पूरा पौड़ी गढ़वाल में काम होगा। लेकिन पूरे उत्तराखंड में जो कुछ भी हो रहा है, मगर आज जैसे आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी बहुत
बढ़िया बढ़िया भाषण देंगे, लोग उनके फ़ैन भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो सरकार ने शराब की योजना निकाली थी घर घर बार, उसको लेकर भी कुछ बोलेंगे क्या? अब हम क्या करें, हमारा तो लेवल नहीं है इस लेवल का, लेकिन फिर भी अगर कोटद्वार में घर घर बार, उत्तराखंड में घर घर बार योजना चलाने की सरकार कोशिश कर रही थी, तो यार ये सही है क्या? देवभूमि उत्तराखंड में अगर हर घर में 70 बोतल शराब की रहेंगी, तो ये खबर क्या वाकई ऐसी है जिसको लेकर आप खुश रहेंगे या जिसको लेकर आप सरकार की तारीफ़ करेंगे? आप, ये तो काम आपका है, हमारा नहीं। हम तो खबर दिखाते हैं, खबर निर्जीव होती है, खबर है तो दिखेगी ज़रूर, क्योंकि केवी न्यूज़ है तो खबर दिखाएगा ज़रूर। अब आधार कार्ड की अगर अब बात करें, तो आधार कार्ड बनाने के लिए, आधार कार्ड को भी बहुत समय पहले सरकार ने एक बहुत बड़ा स्कैम कहा था, ये बहुत बड़ा घोटाला है। अब आधार कार्ड बनाने के लिए लोगों ने लंबी लाइनें लगा रखी हैं, मतलब बहुत बुरी स्थिति है। मैं कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी में रहता हूँ, जहाँ से चैनल चलाते हैं, वहाँ पर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के ऊपर आधार कार्ड बनाए जाते हैं या करेक्शन किया जाता है। एक दिन में मुश्किल से 20 से 25 लोगों के आधार कार्ड बनाए जाते हैं, या जिसका नाम गलत है वो ठीक किए जाते हैं, लेकिन उसके लिए कितने लोग परेशान होते हैं। लोग 4 साल के 3 साल के बच्चे को दोपहर की गर्मी में धूप में दुर्गापुरी में, मतलब बैंक के बाहर खड़े रहते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। हमसे पूछते हैं लोग, यार कब बनेगा, क्या बनेगा? अब सुबह कोटद्वार स्टेट बैंक की स्थिति क्या है? अब सरकार एक और तो घर घर बार योजना चला रही है, कोटद्वार में शराब की 4 दुकानें हैं, तो सरकार कम से कम आधार केंद्र भी बढ़ा देना, जिसके लिए लोग परेशान हैं। तो सरकार से सवाल तो हम पूछते रहेंगे, लेकिन जो सरकार की स्थिति है वो जवाब देने की नहीं है, क्योंकि वजह वही है, जो मुखिया हैं वो केंद्र के हैं। अब स्थानीय विधायक, मंत्री, या मैं भी जब समाचार दे रहा हूँ आपको, और कोई संगठन का व्यक्ति चाहेगा कि मालन पुल कब बनेगा, लाल रंग चिल्लरखाल मोटर बार बनेगा, तो किससे पूछेगा? मतलब शिकायत किसकी करेंगे? धामी जी की शिकायत कोई कर सकता है क्या? धामी जी की शिकायत कोई नहीं कर सकता, क्योंकि धामी जी की शिकायत जहाँ होनी थी, उन्होंने इसलिए ही उनको मुख्यमंत्री बनाया है कि ताकि विधायक या कोई भी संगठन के लोग, कोई भी लोग शिकायत न कर सकें। खबर शाम तक दिखाना है आपको, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। तो ये देखिए, कोटद्वार के भारतीय स्टेट बैंक के बाहर भी अगर आप देखेंगे, तो ये सब लोग आधार कार्ड बनाना चाहते हैं या आधार कार्ड में करेक्शन करना चाहते हैं। अब कोटद्वार में आधार कार्ड की बहुत बड़ी समस्या है, और बहुत कम जगहों पर आधार कार्ड ठीक हो रहे हैं या नए बन रहे हैं। तो सुबह के लगभग 8:30 बज रहे हैं, और कोटद्वार का जो ये स्टेट बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक, वो बहुत बड़ी समस्या है। मतलब आधार केंद्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए सरकार को, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं ना, आधार कार्ड को ठीक कराना हो या बनाना हो। अब देखिए, दुर्गापुरी में भी ऐसे ही नज़ारा रहता है, 20 से 25 लोगों के आधार कार्ड ठीक होंगे, लेकिन आधार कार्ड में समस्या बहुत ज़्यादा है, बहुत परेशान है यहाँ पे हर तरह के लोग। आधार कार्ड की जो समस्या है ठीक कराने की, इसके लिए सरकार के पास जो योजना है सही नहीं है। तो हम यही दिखाना चाह रहा है आपको, शराब की दुकानें ज़्यादा खुल रही हैं, आधार केंद्र कम खुल रहे हैं। ये उत्तराखंड सरकार की पॉलिसी है, और ये पॉलिसी बिल्कुल अच्छी नहीं है। और दुर्गापुरी में भी लगभग यही स्थिति रहती है, डॉक्टरों के यहाँ भी लाइन है, आधार कार्ड बनाने वालों की भी लाइन है, हर जगह लाइन बहुत लंबी है, सुविधाएं बहुत कम है। केवी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको, आधार केंद्र है कम, शराब केंद्र है ज़्यादा, और सरकार का फोकस आधार कार्ड ठीक कराने की बजाय शराब की बिक्री बढ़ाने में, शराब के केंद्र ज़्यादा खोलने में ही है। तो केवी न्यूज़ दिखा रहे हैं खबर दिन भर। खबर शाम तक देख रहे हैं आप, खबर शाम तक में आपका स्वागत है। कोटद्वार भाबर की खबरें हम आपको दिखाते हैं। कोटद्वार के लालबत्ती चौक की स्थिति क्या है वो आपने देख ली है, और सरकार की स्थिति क्या है वो आपने देख ली है, सरकार की क्या पॉलिसी है। अब आपको मैं एक बहुत मतलब ऐसी खबर दिखाता हूँ कि जिसको आपने शायद, मुझे लग रहा देखी भी नहीं है, आपको मालूम भी नहीं होगी शायद बहुत सारे लोगों को, क्योंकि लोग आजकल क्या करते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो देखते हैं, मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक के। मुझे भी रोज़ाना यूट्यूब से मैसेज आ रहे हैं MS ने कि आप शॉर्ट वीडियो डालो तो आपका चैनल ग्रो करेगा। अब क्या शॉर्ट वीडियो डालें, मेरे पास तो टाइम है नहीं, मैंने चैनल इसलिए भी नहीं खोला है कि मुझे मतलब कोई बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल जाए, मेरे को बहुत सारा पैसा मिल जाए। खैर, मैं आपको मज़ेदार खबर बताता हूँ, जब आप लोग देख रहे हैं खबर तो मैं दिखाता हूँ। परसों रात को मैंने एक चैनल में खबर देखी थी कि उत्तराखंड की सरकार घर घर बार योजना चला रही है। मतलब उत्तराखंड की सरकार ने योजना चालू की थी, मतलब पूरा ड्राफ्ट तैयार हो गया था कि कोई भी व्यक्ति सरकार के खजाने में 12,000 रुपये जमा करेगा तो अपने घर में 50 लीटर यानी कि लगभग 70 बोतल शराब की रख सकता है, मतलब घर में बार खोल सकता है। इनडायरेक्टली मान लें आप, सरकार ने अपनी योजना में ये तो नहीं कहा कि आप बार खोलेंगे, लोगों को शराब पिलाएंगे, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपने घर में 75 बोतल शराब रखने की उसे सरकारी लाइसेंस मिल जाएगा तो अपने घर में बार ही खोलेगा वो। अब हुआ क्या कि ये खबर तो कहीं पर आई नहीं, मतलब मैंने चैनल में देखी थी रात के 11 बजे, तो थोड़ा मुझे सुबह मैंने उसको कंफर्म करना चाहा, क्योंकि मैं तो देखो ऑथेंटिक खबर दिखाता हूँ, मतलब मैं ऐसी कोई खबर नहीं दिखाता जिसमें 0.001% भी कोई झूठ हो। अब बीजेपी के समर्थकों को तो खुश होना चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादातर यही बोलता हूँ कि बीजेपी के कोटद्वार के नेताओं को केंद्र सरकार पूछ नहीं रही, सरकार पूछती नहीं, इनको विधायक का टिकट नहीं मिल रहा, मेयर का टिकट नहीं मिल रहा,
और वो लोग इसमें बीजेपी के नाराज़ हो जाते हैं। अरे बीजेपी के लोगों को खुश होना चाहिए कि अगर हम ये खबर चला रहे हैं तो कम से कम आने वाले समय में मेयर के चुनाव में, 27 के विधायक के चुनाव में स्थानीय नेताओं को तवज्जो मिल जाएगी। चलिए मैं असली बात आता हूँ। तो मैंने रात को खबर देखी, घर घर बार उत्तराखंड की धामी सरकार ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम इस योजना को ला रहे हैं जिससे हर कोई भी व्यक्ति 12,000 रुपये सरकार के खजाने में जमा करेगा तो उसको 50 लीटर शराब घर में रखने की अनुमति होगी। 50 लीटर का मतलब आप समझिए कि एक बोतल में 750 ml होते हैं, तो मोटा मोटा हिसाब लगा लीजिए 60 से 70 बोतल अपने घर में रख सकता है। अब इतनी अजीब व गरीब योजना सुन के मेरा तो बिल्कुल माथा ठनक गया। पर जब मैंने सुबह उसी को कंफर्म करना चाहा तो मुझे वो चैनल मिला नहीं जिसमें खबर आ रही थी। खबर पक्की थी। अब ये खबर पक्की हो गई क्योंकि सरकार ने अब इससे हाथ वापस ले लिया। मतलब सरकार ने भी इस योजना को फिलहाल रद्द कर दिया है, लेकिन सरकार ने ये योजना बनाई थी कि उत्तराखंड में कोई भी व्यक्ति अपने घर में 70 बोतल रख सकता है शराब की। अब ये कहा था कि ये बोतल बेच नहीं सकता, तो अपने घर में 70 बोतल रख के क्या करेगा वो, है ना। तो कुल मिला के मतलब सरकार जब चुनाव लड़ती है तो धर्म की बात करती है, हम राम को लाए थे, ऐसी बात करती है। अब कोई मुख्यमंत्री इस तरह की योजना लाएगा तो फिर हमारा छोटा सा चैनल है, हमें भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है तो हम बोल देते हैं। तो फिलहाल घर घर बार योजना सरकार ने कुछ समय के लिए की है, परमानेंट की है, स्थगित आप लोग भी ढूंढ लीजिए। लेकिन ये खबर पुख्ता है कि सरकार ने एक ऐसी योजना तैयार कर ली थी कि कोई भी व्यक्ति सरकार के खजाने में 12,000 रुपये जमा करेगा, अपने घर में 70 शराब की बोतल रख लेगा। अब 70 बोतल रखेगा तो किसी को पिलाएगा, किसी को बेचेगा, स्वाभाविक है। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।